हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका मेडिकल गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। देखो यार, जो भी मैं आज आया हूँ आपके यहाँ पे उत्तराखंड में, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना होगा किसी भी आपके प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। क्या सिलेबस होता है, कैसे एडमिशन होता है, कितने नंबर चाहिए होंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे पूरा क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। बॉयज दे सकते हैं, केवल गर्ल्स दे सकती है, एज क्राइटेरिया क्या होती है, एज लिमिट क्या होती है, एलिजिबिलिटी आपकी एलिजिबल हो या नहीं हो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग करने के लिए, वो ए टू जेड जानकारी मैं दूंगा। आज मैं पूरी पीपीटी या बड़े बड़े यहाँ पे पोस्टर बैनर्स या फिर यहाँ पे कंटेंट लेकर मैं नहीं आया हूँ। पूरा सिंपल सा बोर्ड होगा और एक एक चीज मैं लिखूंगा और सारी चीज आपको बताते चलूंगा। विश्वास रखो, इस पूरी वीडियो को देखोगे तो आप यहाँ पे पूरी जानकारी बीएससी नर्सिंग की लेकर जाओगे। कहां से? यहाँ पे आप देख पाओगे कि एचएनबीयू के बारे में, ठीक है। अब बोलोगे सर एचएनबीयू से मैं शुरुआत करता हूं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जाना जाता है बहुत बेसिक से चीजों को बताने के लिए। यहाँ पे कोई टीचर को पढ़ाता है तो बहुत बेसिक से पढ़ाता है। लगभग 2 लाख से अधिक बच्चों का भरोसा और प्यार इस टारगेट गुरुकुल मेडिकल गुरुकुल को मिला हुआ है। तो एक भरोसा, एक उम्मीद कर सकते हो सर, जो चीज यहाँ बताई जाएगी, जो यहाँ पढ़ाया जाएगा, एकदम सटीक होगा, ऑथेंटिक होगा। तो हेमवती नंदन बहुगुणा आपकी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटी भी आपको आगे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लियर इसका नाम पहले पता होना चाहिए सर, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है बीएससी नर्सिंग के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो हेमवती नंदन बहुगुणा, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी या मेडिकल यूनिवर्सिटी बोल सकते हो। तो आपका यही क्या करती है, आपके बीएससी नर्सिंग के लिए अपना एंट्रेंस एग्जाम कराती है। उसी के बिहाफ पे जितने भी प्राइवेट और जितने भी गवर्नमेंट आपके क्या होंगे, आपके कॉलेज होंगे, उसमें आपको एडमिशन मिलता है। कहाँ? उत्तराखंड में। यानी कि आपको स्टेट में, आपके स्टेट में कोई भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा तो आपको इस एग्जाम को देना पड़ेगा, ठीक है। जो कंडक्ट करवाती है एचएनबीयू के नाम से, उसको दोगे तभी जाकर तुम बीएससी नर्सिंग कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। कोई भी प्राइवेट कॉलेज ऐसा है जो बोल ऐसा कि मुझे तुम 1 लाख रुपए दे दो, ठीक है, तुम मुझे 1 लाख रुपए दे दो, ठीक है, मैं तुम्हारा क्या होऊंगा, तुम्हारा एडमिशन ले लूंगा, तुमका आराम से सब कुछ तुम्हारा मैं क्लियर करके दे दूंगा। नहीं सर, जब तक तुम इस एंट्रेंस में बैठोगे नहीं, कोई प्राइवेट कॉलेज तुम्हारा एडमिशन नहीं ले पाएगा, और ले लिया तो आपके साथ फ्रॉड है, ठीक। तो ये पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक। जितने भी स्टेट में जाओगे, यूपी में आओगे तो यूपी का अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, एमपी में जाओगे तो एमपी का अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, राजस्थान में जाओगे राजस्थान का अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, तभी जाकर वहां पे एडमिशन आपको मिलता है, ठीक। इसको आपको मालूम होना चाहिए। बिना एंट्रेंस एग्जाम में बैठे तुमको बीएससी नर्सिंग में कोई एडमिशन दे रहा है तो भाई बिल्कुल भी आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, ठीक। चलो, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देख रहे हैं सर, एक चीज इसमें मैंने क्लियर कर दूं कि सर सिलेबस में क्या है, ठीक है। आपको अगर उत्तराखंड से बीएससी नर्सिंग करना होगा तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सर आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये 5, ये आपका एक पहला बायोलॉजी, दूसरा आपको फिजिक्स, तीसरा केमिस्ट्री, चौथा इंग्लिश और पांचवा सब्जेक्ट जो है वो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड है, जिससे कि आपको क्या करना होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। बोलो सर कितने क्वेश्चंस आते हैं ऐसा बता दीजिए, कि वेटेज कितना है कितने सब्जेक्ट का। तो सभी सब्जेक्ट का अपना इक्वल इक्वल वेटेज है। मतलब 20 आपको बायोलॉजी क्वेश्चन आएंगे, 20 फिजिक्स से आएंगे, 20 केमिस्ट्री होंगे, 20 इंग्लिश होगी और 20 नर्सिंग एप्टीट्यूड होगा। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलता है, यानी टोटल 100 नंबर का क्या होगा, ये आपका टोटल पेपर भी आपका क्या होने वाला है, पेपर भी आपका 100 नंबर का ही होगा। चीजें क्लियर हो गई सर, कि आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पांचों के इक्वल वेटेज हैं, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर पेपर आपका होगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। इस चीज को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं होती है, यानी 100 के 100 क्वेश्चन को आप क्या कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे। ये चीज ध्यान रखना। साथ में इस 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का क्या मिलता है, आपको टाइम मिलता है पेपर को करने के लिए। ये भी क्लियर हो गया सर, कि 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने की जो स्पीड होती है, जो क्वेश्चन करने की जो आपकी प्रैक्टिस है, जो मॉक टेस्ट है, जो ऑनलाइन टेस्ट आप देते हो, जो हम करवाते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो आपके लिए मान लीजिए इजी रहेगा, मॉडरेट रहेगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, टाइम कम पड़ेगा, सारे क्वेश्चन कर नहीं पाओगे और 120 मिनट कब गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा तुमको। इसी 120 में तुम पानी पीने भी जाओगे, इसी में तुम रेस्ट भी करोगे, इसी में तुम आराम से इधर उधर देखोगे भी, ठीक है। लेकिन समय जो आपके पास है वो बहुत कम है, 100 क्वेश्चन तुमको करने हैं, इसको ध्यान देना है। एक क्वेश्चन में 2 मिनट का टाइम भी तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी अच्छी करोगे उतना बेहतर होगा, मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में, अभी ध्यान से मेरी बात सुनते रहो, ठीक।
ये क्लियर हो गया। इसको कौन-कौन दे सकता है सर, पहले वो बता दीजिए मुझे। देखो, इसको देने के लिए आप बॉयज़ हो या फिर गर्ल्स, दोनों क्या कर सकते हैं, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है? एचएनबीयू का यहाँ पे क्या करके, यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम देके, ठीक? और जो एचएनबीयू है उसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका फॉर्म भी आता है। बोलोगे फॉर्म आता है, ठीक है, लेकिन फॉर्म आता कब है पहले ये बता दीजिए। तो जो सर इसका जो फॉर्म होता है सर, अगर मैं फॉर्म की बात करें तो इसका फॉर्म जो होगा वो सर आपका आ जाएगा अप्रैल महीने में। ठीक, कब आएगा सर? अप्रैल में इसका फॉर्म आ जाता है। अगर हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम जो होता है जून लास्ट में क्या होता है, इसका एग्जाम हो जाता है। लगभग सभी स्टेट का एग्जाम एक साथ होता है। एक साथ क्या मतलब, उसी डेट के आगे पीछे जून में ही होता है। सबके फॉर्म भी लगभग अप्रॉक्स उसी मंथ में अप्रैल या फिर मार्च तक फॉर्म आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम की डेट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इस पे तुम ध्यान नहीं दोगे तो फिर तैयारी पूरी कर लोगे, फॉर्म ही नहीं भरोगे तो फिर क्या होगा, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुम्हारी तैयारी बेकार हो जाएगी। इसको ध्यान रखना है। तो क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने दे दी है, टेलीग्राम मैंने दे दिया आपको, कहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लेना, जिससे कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी आएगी एचएनबीयू की, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्या होगी, मिलती रहेगी। ठीक, सिलेबस क्लियर हो गया। आपको पैटर्न मैंने क्लियर बता दिया सर कि 100 क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग, एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा, 20-20 क्वेश्चन का यहाँ वेटेज आपका रहने वाला इच सब्जेक्ट। ठीक है, टाइम जो होगा मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स दोनों दे सकते हैं। अब बात करें 12th, यानी अगर 12th में अगर आप 45% भी यहाँ पे आपका है तो आपको बीएससी नर्सिंग आराम से यहाँ पे कर पाओगे। बोलोगे सर 45%, तो हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर 60,000 70,000 रुपए लगाने के लिए तैयार हैं, प्राइवेट में कराने के लिए रेडी है, आप अगर सोच रहे हो बीएससी नर्सिंग करने के लिए, तो सर निश्चित रूप से 45-40% आपका नंबर होगा 12th में, तभी तुम इतने बड़े सपने देख रहे हो। क्योंकि ये कोर्स मामूली कोर्स नहीं है। इसमें जो पढ़ते हुए एमबीबीएस जो पढ़ते हैं बच्चे, लगभग उसी लेवल का तुम पढ़ाई कर रहे होते हो। बच्चा पागल हो जाता है पूरी बीएससी नर्सिंग के सारे सेमेस्टर को, 8 सेमेस्टर को क्लियर करते करते। तो हल्के मत लेना भाई। अगर तुम्हारे पढ़ने की कैपेबिलिटी नहीं है, तुम नहीं पढ़ना चाहते हो, आराम से पास होना चाहते हो सर, तो आपके लिए बीए है, बीएससी है, आप कर लो आराम से। ठीक है, उसमें आपको कम पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर बीएससी नर्सिंग का सपना देख रहे हो, चाहते हो सर कि पूरी लाइफ में सिक्योर हो जाए, तो अगर एक बार बीएससी नर्सिंग में एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट टॉप कॉलेज में मिल जाएगा, लाइफ सिक्योर हो जाएगी, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, तो एमबीबीएस के बराबर का ये कोर्स होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है सर कि आपको आराम से 45% आपका 12th में हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। साथ में बायोलॉजी स्ट्रीम से हो तभी तुम क्या कर पाओगे, इस बीएससी नर्सिंग फॉर्म को भर पाओगे। एज जो होती है वो आपकी 17 साल होनी चाहिए। 17 साल आपका कंप्लीट होगा तभी जाके क्या कर पाओगे, आप यहाँ पे एग्जाम दे पाओगे। जो इसकी मान लो कि मैक्सिमम जो एज होती है वो 40 से 45 साल होती है। इसमें भाई एज बहुत लिमिट बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम 17, मैक्सिमम 40-45 साल तक अगर आप हो तो आराम से बीएससी नर्सिंग कहाँ से, उत्तराखंड से आप कर सकते हो, किसी प्राइवेट किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से। अगर मैं बोलूँ कि सर कितना नंबर मुझे चाहिए कि मेरा यहाँ पे आराम से एचएनबीयू के माध्यम से मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज या फिर अच्छा कॉलेज मिल जाएगा मुझे, तो देखो अगर आप यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 75 प्लस जाओगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। अगर आप 85 प्लस जाओगे तो टॉप कॉलेज आपको मिल जाएगा, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, तो आराम से क्या कर पाओगे, आराम से अपना एडमिशन ले पाओगे। इसको ध्यान रखना, अगर पढ़ाई अच्छे से करोगे, सारे सिलेबस को आप इजीली देखोगे तो सर एडमिशन आपका हो जाएगा। अब ये सोचोगे सर कि मेरी केमिस्ट्री वीक है, मैं 20 नंबर छोड़ देता हूँ, 80 नंबर यहाँ से निकाल लूंगा, तो मुश्किल है। क्योंकि ये सारे पेपर जो अगर तुम नहीं टच करोगे, 5 के 5 सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे, तो एवरेज स्कोर लाना तुम्हारे लिए एक बड़ा टास्क होगा। सभी को तुमको पढ़ना पड़ेगा, इसी सबका वेटेज जो है वो इक्वल दिया गया है। इसमें सब्जेक्ट जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड, इसमें आपको मैम पढ़ाएंगे जो ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग कर रही हैं, अच्छे से पढ़ाएंगे, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लेकिन ऐसा मत करना पूरा नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ते पढ़ते मैं सारे सब्जेक्ट भूल जाऊं, नहीं नहीं, सबको इक्वल टाइम देना है, सबकी इक्वल नॉलेज रखनी है अपने पास। ठीक है, इसको ध्यान रखना। हाँ, ये हो सकता है कि इंग्लिश आपकी थोड़ी सी वीक है तो थोड़ा मान लो एवरेज मान लो यहाँ पे 15-16 नंबर करोगे, तो तुमको ऐसा करना होगा, मुझे कोई सब्जेक्ट इतना स्ट्रांग बनाना होगा जिसमें मैं 20 के 20 क्वेश्चन कर पाऊं। ठीक है, तब जाके यहाँ पे एवरेज तुम नंबर अच्छा लेकर आ पाओगे। मैं आगे स्ट्रेटेजी वीडियो में बनाऊंगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, बात करने के लिए बहुत कुछ आपके पास है, लेकिन हाँ धैर्यपूर्वक रहो, प्लेटफॉर्म आपका है, लगातार आपके लिए यहाँ पे वीडियोस आती रहेंगी, इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। निश्चिंत रहना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिससे कि फॉर्म आएगा तो फॉर्म आपसे मिस नहीं होगा। पूरी प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ जहाँ पे आप आराम से सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन में दे रहा हूँ, आराम से वहां से फॉलो कर लो, मॉडल पेपर आपको करवाए जाएंगे, पीवाईक्यूज आपको दिए जाएंगे। तो निश्चिंत रहो, धैर्यपूर्वक पढ़ाई करो। ये मेडिकल गुरुकुल आपके सपनों को उड़ान देने के लिए ही बनाया गया है। आपकी रिक्वेस्ट बहुत थी, तब जाके टारगेट गुरुकुल ने यहाँ पे मेडिकल गुरुकुल का यहाँ पे एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। अगर आपको पूरा मॉक टेस्ट चाहिए, पूरा
पीवाईक्यू बेस्ड मॉडल पेपर चाहिए, सब कुछ कंटेंट चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, तो आप टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना। वहां पे जस्ट 249 में क्या मिल जाएगा आपको, स्टडी पैकेज मिल जाएगा जिसमें कंप्लीट आपको पीडीएफ टेस्ट सब कुछ मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी पूरी क्लास जो होगी वो आपके इसी मेडिकल गुरुकुल चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलती रहेगी। क्लास को देखो, अगर आपको स्टडी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, तो आप 249 पे करना, आपको सभी मिल जाएंगे मटेरियल। ठीक है, बाकी आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर लोगे तो जो टीम हमारी होगी आपको तुरंत सपोर्ट कर देगी। थैंक यू सो मच।